नंबर है वो सिक्वेंशियली वो बढ़ाते रहता। यहाँ पे टाइम स्टैम्प का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर का कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली हमने देखे कि टोकन बेस में सीक्वेंस नंबर से ही हम लोग पूरे एल्गोरिथम को परफॉर्म कराते हैं। नॉन टोकन बेस में टाइम स्टैम्प थ्रू वर्क कर रहे थे, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर थ्रू। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये नेक्स्ट टाइम फिर से जब करता है रिक्वेस्टिंग मोड में जब जाता है, तो अपने जो सीक्वेंस नंबर है जो प्रीवियस वन है उसको 1 से इंक्रीमेंट करता है कि फिर से उसको क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना है। एंड थर्ड वर्क वो क्या करता है, जो रिक्वेस्टिंग साइड होएगा, इट सेंड रिक्वेस्ट, ओके, आई और एस एन, उसका जो सीक्वेंस नंबर है और अपना साइट नंबर है वो रिक्वेस्ट मैसेज थ्रू भेजता है ऑल साइट ऑफ एस जे के पूरे साइट को भेजेगा। फॉर विच एस वी ऑफ जे, मतलब आई के जो एस वी ऑफ जे के जो पोजीशन है, बाकी जो साइट है इसका जो स्टेट हमने देखे थे कि इसने क्या कहते हैं इनिशियली दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट कैसा था, इसका मानना था कुछ साइट जो है वो रिक्वेस्ट मोड में जा सकता है। तो ये देखो यहाँ पे वो पार्ट आ गया। प्रीवियसली हमने आपको डेटा सेट बनाते टाइम बोला था, ये क्या किया है 1 to n तक के साइट है, उसमें से i नंबर तक के साइट को उसने क्या किया रिक्वेस्ट मोड में रखा, और जे से लेके सॉरी i+1 से लेके उसने बाकी जो रिमेनिंग साइट है n नंबर तक के उसको उसने n के मोड में रखा, मतलब नॉन ऑफ द वो, कोई भी स्टेट में वो नहीं है, तो इंटरेस्टेड नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में, ऐसा कंसिडर करके ह्यूरिस्टिकली हम लोगों ने फाइंड आउट किए और उसको सेट करके रखे थे। तो यहाँ पे वैसे हो रहा है, ये क्या कर रहा है, जो जे दूसरे जो रिमेनिंग है किन किन लोगों को वो सिर्फ रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा, जो जिसके उसके पास जो स्टेटस है, इसके जो स्टेट अरे है उस स्टेट अरे में चेक करेगा कि आर करके जिनके पास है उनको ही वो सिर्फ रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा। ओके, क्लियर है चीज, ये सिंगल अपडेट वैल्यू ऑफ एसएन हाई। ओके, दो ही काम करेगा ये, सॉरी तीन काम कर रहा है। रिक्वेस्ट भेजने के पहले सबसे पहले जो साइट रिक्वेस्ट भेज रहा है वो अपने स्टेट अरे में रिक्वेस्ट मोड में रखेगा खुद के पोजीशन को। दूसरा, अपना जो सीक्वेंस नंबर है सीक्वेंस नंबर को 1 से इंक्रीमेंट करेगा। एंड देन थर्ड वर्क क्या है, वो रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करेगा, अपना जो सीक्वेंस नंबर है प्लस अपना साइट नंबर है, इनको मैसेज सेंड करेगा सारे साइट को जो उसके स्टेट अरे में आर करके रिक्वेस्ट मोड में है, उन्हीं लोगों को वो मैसेज सेंड करेगा। ओके, ये जो आर ये भी खुद इन्होंने ही बनाया है इनिशियली, ये जो साइट है खुद बनाया, इसको हेरिस्टिकली फाइंड आउट किया कि ये फलाना फलाना साइट जो है इसके पास इन फ्यूचर टोकन आ सकता है। ओके, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, रिक्वेस्ट द क्रिटिकल सेक्शन। एंड सेकेंड कंडीशन, सेकेंड देखते हैं, जब अदर साइट को जे साइट को इनका रिक्वेस्ट रिसीव होता है तो वो क्या वर्क करता है, इसको भी अच्छे से देखो, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन कहीं ना कहीं रिलीजिंग क्रिटिकल सेक्शन के इसमें सेट होता है, इसीलिए सेकंड पार्ट को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वो टोटल मिला के एक साइकिल बनता है, कहीं ना कहीं ऐसे ही काम रिलीज पार्ट में भी रहेगा। ओके, तो देखो इसको, व्हेन ए साइट एच जे रिसीव द रिक्वेस्ट आई और एस एन, ओके मैसेज, इट डिस्कार्ड द मैसेज इफ एस एन ऑफ आई सॉरी एस एन ऑफ जे आई पोजीशन के वैल्यू को उसके एस एन नंबर से चेक करेगा। मैं आपको ये बताया था ये किस काम के लिए करता है ये चेकिंग, जो रिक्वेस्ट आया है वो आउटडेटेड है या नहीं ये चेक करने के लिए, उसका जो सीक्वेंस नंबर है ये लेटेस्ट वाला है कि नहीं, यदि प्रीवियस वाला है तो उसको डिस्कार्ड कर देता है, सीधी सी बात है, जब वो आउटडेटेड। अदरवाइज क्या करेगा, एस एन ऑफ आई के जे के एस एन के वैल्यू से सेट कर देगा, मतलब वो जो जेथ वाले पोजीशन में सीक्वेंस नंबर आई का है उसको वह 1 से इंक्रीमेंट करेगा कि जो भी वैल्यू एस एन का रहेगा उससे वो असाइन कर देगा। सबसे पहले काम ये करेगा और बाद में फिर और 4 काम करता है। वो 4 काम अच्छे से देखो यहाँ पे इस डेटा के ऊपर, सारे लोगों को दिख रहा है कि ये स्क्रीन शेयरिंग अच्छे से, कंडीशन सारे देख लो। फर्स्ट वर्क क्या करता है, देखिए यहाँ पे वो जो हमने 4 स्टेट लिए हुए थे वो 4 स्टेट का यहाँ पे पूरा यूज है, अच्छे से समझने की कोशिश करो। एसपी ऑफ जे मतलब जेथ वाले जो साइट है, जो साइट को अभी रिक्वेस्ट मैसेज रिसीव हुआ
जितने भी साइट को इन्होंने मैसेज भेजा था वो सारे साइट को अभी ये क्या क्या वर्क करता है वो देख लो। सबसे पहले उसके जो जेथ वाले पोजीशन है उसको यदि एन रहा तो क्या करेगा, ith वाले पोजीशन में वो आर से असाइन करके रखेगा, क्योंकि उसका अभी रिक्वेस्ट आया हुआ है। जब आर आई से रिक्वेस्ट आया हुआ है तो ऑब्वियसली ith वाले पोजीशन में जो उसके पास स्टेटस अरे है उस स्टेटस अरे में स्टेट अरे में वो आर रिक्वेस्ट वाला पोजीशन डाल के रखेगा आई के लिए। ये ध्यान में रखो, ये सबसे पहला काम करेगा। देन यदि एसपी ऑफ जे के इसमें आर है, उसके खुद के जो रिक्वेस्ट है खुद के रिक्वेस्ट में यदि खुद के जो स्टेटस है खुद के जो स्टेट है वो भी खुद खुद रिक्वेस्टिंग मोड में है। ओके, पहले वाला कंडीशन क्या है, यदि खुद नॉन मोड में है, मतलब ना रिक्वेस्ट मोड में है ना एग्जीक्यूशन मोड में ना होल्डिंग मोड में, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, खुद के जो स्टेट अरे है उस स्टेट अरे में उसका रिक्वेस्ट मोड में डाल के रख देगा आई के पोजीशन में। यदि वो खुद रिक्वेस्ट मोड में है तो खुद रिक्वेस्ट मोड में होगा तो वो क्या करेगा, यदि जो जे वाला वैल्यू है जेएस वाला पोजीशन है वो खुद रिक्वेस्ट मोड में है तो क्या करता है, इफ देखो वहां पे फिर दो काम करता है वो, इफ एसवी ऑफ जे ऑफ आई पोजीशन नॉट इक्वल टू आर, यदि उसके पास वो खुद रिक्वेस्ट मोड में है और खुद देख रहा है कि जो आई का पोजीशन वाला उसके पास स्टेट है वो रिक्वेस्ट मोड में नहीं है, देन उसको सेट करता है रिक्वेस्ट मोड में। ओके, एंड सेंड ए रिक्वेस्ट जे ऑफ एसएन ऑफ जे, खुद का रिक्वेस्ट भी आई को सेंड कर देता। ओके, यदि वो खुद रिक्वेस्ट मोड में है तो खुद वो क्या करेगा, चेक करेगा, यदि उसके आई के वो पोजीशन वाला वैल्यू यदि उसको रिक्वेस्ट मोड में नहीं दिखा तो रिक्वेस्ट मोड में कर देगा और फिर खुद भी एक मैसेज आई को भेज देगा। दूसरा, यदि एसवी ऑफ जे के पोजीशन में एग्जीक्यूशन मोड में है, मतलब उसके बाद जो जे वाले साइट में मैसेज गया हुआ है वो जो साइट है वो एग्जीक्यूशन मोड में है, तो उस टाइम पे क्या करेगा, एग्जीक्यूशन मोड में है तो क्या करेगा, एसवी ऑफ जे के आई वाला पोजीशन में रिक्वेस्ट मोड में रखेगा। वो खुद यदि एग्जीक्यूशन मोड में है तो ऑब्वियसली उसको रिक्वेस्ट मोड में रख देगा, वो बाद में हम देखेंगे उसको कैसे वर्क करता है। यदि वो होल्डिंग मोड में है, यदि जे वाला साइट जो है आपका होल्डिंग मोड में है तो उस टाइम पे क्या करता है, एसबी ऑफ जे ऑफ आई वाला पोजीशन आपका सॉरी जे वाला पोजीशन आपका होल्डिंग में है, मतलब जे जिसके पास रिक्वेस्ट गया है जे वाला साइट उस साइट को वो खुद अभी होल्डिंग मोड में है, मतलब टोकन को उसने होल्ड करके रखा है, उसका एग्जीक्यूशन हो गया सब हो गया वो सिर्फ होल्ड करके रखा है। या फिर आप बोल सकते हो कि वो फर्स्ट वाला पोजीशन वाला वैल्यू है, एस वन ऑफ वन है इनिशियल में, तो वो होल्ड पोजीशन में, तो होल्ड पोजीशन में रहेगा तो क्या करेगा वो, ऑब्वियसली फिर वो टोकन उसको पास करेगा, सेट एस बी ऑफ जे ऑफ आई रिक्वेस्ट मोड में सेट करेगा, देन वो टोकन चेक करेगा। ओके, एस बी ऑफ आई के पोजीशन को वो रिक्वेस्ट मोड में डाल देगा एंड देन टी एस बी ऑफ आई उसको आर रिक्वेस्ट मोड में डाल देगा। ऑब्वियसली टोकन का जो सेट अरे है उसमें भी आइथ वाला पोजीशन में रिक्वेस्ट मोड डाल देगा, उसका जो सीक्वेंस वाला नंबर है टोकन के अरे में सीक्वेंस नंबर है आई वाला तो उसको भी वो सेट करेगा, जो करेंट सीक्वेंस है उसको सेट कर देगा एंड देन एसपी ऑफ जे इक्वल टू एन करेगा, मतलब खुद का जो पोजीशन है खुद का जो अरे अपना स्टेट अरे है उस स्टेट अरे में खुद के पोजीशन को नॉन करके रखेगा, क्योंकि वो अभी फिलहाल होल्ड पे नहीं है, टोकन अभी पास ऑन कर रहा है, तो जब आई को वो टोकन पास ऑन कर रहा है तो ऑब्वियसली वो खुद नॉन के स्टेट में चला जाएगा, न रिक्वेस्ट मोड में है, न एग्जीक्यूशन मोड में है, ना होल्ड मोड में, वो ऑब्वियसली वो नॉन ऑफ द अबव मोड में चला जाएगा ऑब्वियसली एंड सेंड द टोकन टू द साइट आई, ये वर्क करता है। तो ऑब्वियसली इसमें ये क्लियर है, समझना बहुत आसान है। यदि एसजे मैसेज रिक्वेस्ट मैसेज को एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करने के बाद ऑब्वियसली उसके बाद चार स्टेट में वो हो सकता है, आइदर वो नॉन स्टेट में हो सकता है, आइदर वो रिक्वेस्ट मोड में हो सकता है, आइदर वो एग्जीक्यूशन मोड में हो सकता है, आइदर वो होल्ड मोड में हो सकता है। यदि होल्ड मोड में तो ऑब्वियसली वो जे को टोकन पास ऑन कर देगा, यदि वो एग्जीक्यूशन मोड में तो वो उसके जो स्टेट अरे है उसमें रिक्वेस्ट मोड डाल के रख देगा आई के वैल्यू के लिए, यदि वो खुद रिक्वेस्ट मोड में है वहां पे भी वो रिक्वेस्ट मोड में है तो वहां पे भी रिक्वेस्ट मोड डाल के रखेगा और खुद
आई को भी और एक रिक्वेस्ट मैसेज भेज देगा। तो ये तरीके से वर्कआउट होता है। ये रिक्वेस्टिंग क्रिटिकल सेक्शन है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यस, पूछ सकते हो। ये यदि समझ में आया तो आगे का भी पार्ट आपको समझना बहुत आसान है। सिंगल सिंगल हेरोस्टिक एल्गोरिथम बहुत बार पूछा गया। अब इस बार यदि फिजिकल एग्जाम होता है तो ये सारे चीज किसी ना किसी एक एल्गोरिथम पूछते हैं 7 से 8 मार्क के लिए यूनिवर्सिटी में। तो आपको इतना ही पोर्शन लिखना होता है, इजी से आपको मार्क मिल जाते हैं। देन एग्जीक्यूटिंग द क्रिटिकल सेक्शन, ये तो सिंपल ही है। यदि उसको टोकन मिल गया तो अब इसको क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करते टाइम क्या वर्क करता है वो भी देख लेते। Right, I execute the critical section after it receives the token. Obviously, then before entering the critical section, जब उसको टोकन मिल जाता है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करेगा। लेकिन बिफोर एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन, टाइप SI सेट SV ऑफ I टू एग्जीक्यूशन मोड। ऑब्वियसली इसको करना ही, क्योंकि वो खुद जब क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करेगा वो साइड, तो साइड अपने जो टोकन है, अपनी जो पोजीशन है, स्टेट वाला जो अरे है, उसमें वो एग्जीक्यूशन मोड डाल के वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करेगा। ये काम करेगा एग्जीक्यूटिंग द क्रिटिकल सेक्शन एंड देन रिलीजिंग द क्रिटिकल सेक्शन। जब साइट आई ने एग्जीक्यूट करना हो चुका है, अभी वो रिलीज कर रहा है, तो रिलीज टाइम पे वो क्या वर्क करता है वो देख लेते हैं। रिलीज टाइम पे सबसे पहला, having finished the execution of CS site SI set SV of I is equal to n। मतलब ऑब्वियसली अभी इसको, अभी वो रिक्वेस्ट मोड में नहीं है, एग्जीक्यूशन मोड में नहीं है, अब होल्ड मोड में भी नहीं है। तो इसीलिए वो सबसे पहले जब रिलीज करेगा, अपना जो वैल्यू है, अपना जो स्टेट है, स्टेट अरे है, उसका पोजीशन वो एन करके रखेगा। इसका मतलब नॉन इसमें चला जाएगा। एंड देन टोकन का जो स्टेट है, उसके टोकन के जो अरे में खुद का जो पोजीशन है ith वाले नंबर पे, वहां पे भी एन करके रखेगा टोकन के अरे में भी। एंड अपडेट इट लोकल एंड टोकन वेक्टर इन फॉलोइंग वे। ये सीधी सी बात है, एक अपना जो स्टेट है, लोकल स्टेट और टोकन का स्टेट, उसको भी अपडेट करेगा। जब उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो खुद का स्टेट तो उसने अपडेट किया हुआ है, और बाकी लोगों का भी स्टेट वो अपडेट करेगा। वो कैसे करता है वो देख लेते हैं। क्योंकि उसके पास जो एसवी है, मतलब सीक्वेंस नंबर बोलो या फिर जो साइड बोलो या फिर टोकन का जो अरे है, टोकन के अरे को भी अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि टोकन के अरे को अपडेट करेंगे तो ही वो टोकन फाइंड आउट करेगा कि किसके पास जाना है या फिर वो किसको रिलीज कर रहा है, तो वो पता चलेगा। तो सबसे पहले वो कंडीशन देख लेते हैं कि किस टाइप से वो अपडेट करता है। खुद के स्टेट को तो अपडेट करेगा ही, और टोकन के भी पोजीशन वाला खुद का जो पोजीशन है उसको भी अपडेट करेगा, और बाकी सारे का भी स्टेट वो अपडेट करता है। वो कैसे करता है वो देखो। फॉर ऑल जे, मतलब खुद आई छोड़ के बाकी जितने भी रिक्वेस्टिंग स्टेट में है या फिर नॉन रिक्वेस्टिंग में है, तो उन सब के लिए J1 to N नंबर वो क्या चेक करता है, वो सारे स्टेट अपडेट करेगा। कैसे करता है ये देखो। इफ सीक्वेंस नंबर जे का, जो भी जे आप उसका कंसिडर कर रहे हो, मान के चलो दूसरा नंबर हो सकता है, तीसरा नंबर हो सकता है, उसका जो सीक्वेंस नंबर है और टोकन के पास जो सीक्वेंस नंबर है, टोकन के अरे में जो सीक्वेंस नंबर है और खुद के अरे का जो सीक्वेंस नंबर है, वो चेक करेगा पर्टिकुलर किसी साइट के लिए। यदि वो ग्रेटर है, यदि वो ग्रेटर है, इसका मतलब उसका जो लोकल स्टेट है, लोकल स्टेट के पास, देखो टोकन का स्टेट है और लोकल स्टेट, टोकन के स्टेट के से यदि खुद के स्टेट में उसका सीक्वेंस नंबर बड़ा है, इसका मतलब टोकन के पास अपडेट होना जरूरी है। टोकन के पास टोकन के अरे को अपडेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि सीक्वेंस नंबर इसके बाद जो आया हुआ है वो ग्रेटर दिख रहा है, मतलब अपडेटेड वाला है। तो फिर वो क्या करता है, जब खुद के लोकल स्टेट का सीक्वेंस नंबर ग्रेटर दिख रहा है एज कम्पेयर टू टोकन स्टेट नंबर, तो उस टाइम पे सीक्वेंस नंबर, देन उस टाइम पे क्या करेगा वो अपडेट करेगा।
सारे जो इंफॉर्मेशन है, सारे जो स्टेट है, TSV ऑफ जे मतलब SV ऑफ जे से अपडेट करेगा, और TSN ऑफ जे मतलब SN से अपडेट करेगा। मतलब यदि सीक्वेंस नंबर उसका छोटा दिख रहा है, टोकन के पास वाला सीक्वेंस नंबर छोटा है एज कम्पेयर टू जो लोकल स्टेट का है, और जो साइड जे है, आई के पास जो इंफॉर्मेशन है जे के लिए, तो वो ऐसा देखेगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले टोकन का जो स्टेट है उसको अपडेट कर देगा, क्योंकि टोकन के पास आउटडेटेड वाला स्टेटस है। एल्स यदि ऐसा नहीं है, मतलब टोकन के पास हो सकता है गलत इंफॉर्मेशन है, उसके पास स्टेट बड़ा वाला है और यहाँ पे खुद के लोकल स्टेट है वो छोटा है, वहाँ उसके जो सीक्वेंस नंबर है वो छोटा है, तो उस टाइम पे क्या करेगा, उस टाइम पे उल्टा करेगा, टोकन के स्टेटस खुद के इसमें अपडेट करेगा। टोकन का जो स्टेटस है, टोकन का जो स्टेट अरे है, स्टेट अरे है, उस स्टेट अरे को अपने स्टेट अरे में कॉपी करेगा। टोकन के पास जो सीक्वेंस अरे है, वो सीक्वेंस अरे खुद के सीक्वेंस अरे में अपडेट करेगा। इस टाइप से ये सारे जे के लिए, सारे अलग साइड के लिए, दूसरे साइड के लिए ये वर्क करता है। मतलब खुद के पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, वो कंसिडर करके चल रहा है। एंड देन रिलीजिंग टाइम में दूसरा और एक वर्क करता है, वो क्या करता है, इफ ऑल जे एसपी ऑफ जे इज इक्वल टू एन। यहाँ पे एक कंडीशन ये है, देखो सीधी सी है, जब वो रिलीज कर रहा है, अब मान के चलो ऐसा है कि उसके पास जो स्टेटस आया हुआ है, जो स्टेट अरे है, उस स्टेट अरे में मान के चलो सारे जे के लिए एन है, उसका जो स्टेट है एन है। एन का मीनिंग क्या है, ना वो एग्जीक्यूशन मोड में है, ना रिक्वेस्ट मोड में है, ना होल्डिंग मोड में है। इसका मतलब किसी ने, कोई और साइट ने उस क्रिटिकल सेक्शन के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया हुआ है, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, फॉर ऑल जे देन इज सेट एस ऑफ SV ऑफ आई इज इक्वल टू होल्ड एच। सीधी सी बात है। अब ऐसा नहीं कि टोकन उसके पास है, उसने लास्ट में वन एग्जीक्यूट किया और उसके पास कोई और रिक्वेस्ट आया ही नहीं है, तो टोकन वो होल्ड करके रख देगा। उसका जो स्टेटस है, उसका जो स्टेट अरे है, आई पोजीशन में वो एच करके रख देगा, क्योंकि उसको किसी को देना नहीं है। ओके। और यदि ऐसा नहीं है, यदि मान के चलो सारे जो स्टेट है एन नहीं है, तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी को साइट को वो टोकन डाल देता है, वो टोकन को सेंड कर देता है। ओके। जहां पे भी जे वाले पोजीशन में उसको दिख रहा है कि रिक्वेस्ट स्टेट है, मतलब उसको टोकन चाहिए, तो उस टोकन को उस फलाना जे वाले साइट को दे देता है। इस टाइप से ये जो सारे ये जो एल्गोरिथम है ये एग्जीक्यूट होता है। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है ये। यस। कंचन, लक्ष्मी, ममता, किसी को कोई? नहीं सर, समझ गया। समझे? हाँ सर, हमारे पास सर आप ये बुक ही हमें क्यों नहीं दे देते, मीन्स जो आपके पास फोटोज है उसको PDF फॉर्म में डाल के। मैंने ये सारे इमेज आपको एक्चुअली, ये वाला जो है ना, ये मेरे को ये वाला मटेरियल भी मुझे एक साइट में मिला था। साइट मतलब मेरे एमटेक का जब चालू था, किसी ने इसको बड़े मेहनत से शायद किया था सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए, तो गलती से मेरे पास रह गया था। मैंने आपके क्लासरूम में डाला हूँ फोल्डर, देखे क्या? मैं देख लेती हूँ अगर आया होगा तो। हाँ, उसमें देखो जरा मतलब अपलोड हुआ क्या। मैंने फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 यूनिट का डाला हूँ, जो नहीं सर, सिलेक्टेड वाला है, जितना अपने क्लासरूम सिलेबस में के डाले साथ। ना आपने? हाँ, क्लासरूम में देखो, 10 क्लासरूम में देखो। सर कुछ भी नहीं आया। कुछ नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं आया है। तो तो शायद हो सकता है अपलोड नहीं हुआ होगा। मे भी। और बहुत कम लोग ज्वाइन हुए अभी तक क्लास में, 28 लोग ही ज्वाइन हुए।
क्लासरूम फोल्डर का ऑप्शन है ना? हेलो, हाँ सर। क्लासरूम फोल्डर में देखो, ड्राइव में होगा शायद। क्लासरूम फोल्डर में सर हमें तो डॉस का जो मेन है हमें उसमें दिखता है, फिर हमें नीचे दिखते जाता है कि आपने क्या क्या अपलोड किया हुआ है। तो वहां पे आ रहा है कि व्यू क्लास अपडेट्स एंड कैन कनेक्ट विथ योर क्लास हियर, बट अभी उसमें कुछ भी नहीं है। ओके, चलो मैं देखता हूँ उसमें। मैंने एक्चुअली डाला हूँ, मुझे तो दिख रहा है लेकिन पूरा नहीं दिख रहा। कुछ पेजेस शायद पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा, इसीलिए कुछ हाँ। तो गलती हुआ होगा, है ना? क्योंकि मेरे को पूरा पेज नहीं दिख रहा उसमें। हाँ सर, वैसे कुछ हुआ होगा क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, उसमें ब्लैंक है फिलहाल। चलो फिर आज के लिए इतना सफिशिएंट है, अटेंडेंस ले लेते हैं।